अच्छा भोजन हमारे शरीर को तो स्वस्थ रखता ही है, साथ ही साथ हमारे मन को भी स्वस्थ रखता है। आयुर्वेद के अनुसार हर भोज्य पदार्थ का अपना खास स्वाद, अपनी तासीर और पाचन के पश्चात हमारे शरीर पर होने वाला असर भी अलग होता है। इसलिए कोई भी दो अलग अलग भोज्य पदार्थ खाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस फूड कॉम्बिनेशन से हमारी सेहत पर कोई नकारात्मक असर तो नहीं होगा। आज मैं आपको ऐसे ही 5 फूड कॉम्बिनेशंस के बारे में बताऊंगा जिनको अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए। पहला है भोजन के बाद आइसक्रीम खाना। यह हमारे यहाँ काफ़ी कॉमन है। विशेष तौर पर जब हम शादियों या पार्टियों में जाते हैं तो हमें भोजन के बाद आइसक्रीम खाने को मिलती है, लेकिन यह पाचन की दृष्टि से ठीक नहीं है। दरअसल भोजन के बाद हमारे स्टमक में पाचन अग्नि उत्पन्न होती है, जिसे जठराग्नि कहते हैं, जो भोजन को ठीक से पचने के लिए आवश्यक होती है। लेकिन भोजन के तुरंत बाद आइसक्रीम खाने से यह जठराग्नि उत्पन्न ही नहीं हो पाती, जिससे खाना ठीक से नहीं पच पाता है और पाचन संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरा है भोजन के साथ या भोजन के बाद फल खाना। भोजन के साथ साथ या भोजन के बाद भी फल नहीं खाना चाहिए। इसका कारण यह है कि फलों में केवल शुगर और फाइबर्स होते हैं, जिन्हें पचने में अधिक समय नहीं लगता। इसके विपरीत दूसरे भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, स्टार्च जैसे हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिन्हें पचने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। इसी वजह से भोजन के साथ खाए फल या फ्रूट चाट का कोई फ़ायदा नहीं होता और वे जल्दी पचकर स्टमक में ही डिकम्पोज होने लगते हैं। थर्ड है फूड के साथ कोल्ड ड्रिंक्स लेना। आयुर्वेद के अनुसार हमारा भोजन शरीर के सभी टिश्यूज़ तक पहुंचकर उन्हें पोषित करने वाला होना चाहिए। कई लोगों की यह आदत होती है कि वे भोजन के साथ या भोजन के तुरंत बाद कार्बोनेटेड ड्रिंक या सोडे वाला ड्रिंक लेते हैं, लेकिन ये ड्रिंक भोजन से शरीर को मिलने वाले पोषण में बाधा उत्पन्न करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स स्टमक में भोजन को पचाने वाले एंजाइम्स को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं, जिससे डाइजेशन बिगड़ जाता है। फोर्थ है फलों के साथ दूध लेना। दूध की पाचन प्रक्रिया अन्य भोज्य पदार्थों से अलग होती है। दूध का सबसे अधिक फायदा तब मिलता है जब इसे शुद्ध रूप में लिया जाता है, किसी चीज़ के साथ मिलाकर नहीं, क्योंकि दूध अपने आप में एक कंप्लीट डाइट होता है जिसमें लैक्टोज, शुगर, प्रोटीन, फैट, विटामिन डी आदि सभी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दूध कुछ नॉन ईस्ट फूड जैसे कॉर्नफ्लेक्स के साथ लिया जा सकता है, लेकिन फलों के साथ बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। आयुर्वेद में भी दूध और फलों को एक साथ लेने के लिए मना किया जाता है, इसीलिए फ्रूट मिल्क शेक भी नहीं लेना चाहिए, यह डाइजेशन खराब कर सकता है। पाँचवा है दूध में ग्रीन टी लेना। ग्रीन टी में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जिन्हें कैटकिन्स कहा जाता है। ये हार्ट की बीमारियों, कैंसर और स्ट्रोक की आशंका को कम करते हैं। लेकिन अगर दूध में ग्रीन टी मिलाकर लिया जाता है तो ना तो इससे दूध के फ़ायदे मिलते हैं और ना ही ग्रीन टी के। अगर दूध और ग्रीन टी को एक साथ लिया जाता है तो दूध में पाया जाने वाला कैसीन प्रोटीन कैटकिन्स की डेंसिटी को कम कर देता है, जिससे कैटकिन्स का असर कम हो जाता है। इसलिए दूध और ग्रीन टी को एक साथ नहीं लेना चाहिए।